दोस्तों उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कमलगंज थाना में दो दरोगा जी की पोस्टिंग होती है, एक मिथिलेश कुमार की और एक हेमंत कुमार की। दोनों नए नए दरोगा थे और जोश से भरपूर थे। कानून की सेवा करना उनकी रग रग में बसा हुआ था। दरोगा मिथिलेश हेमंत से बोलता है, आजकल लड़कों को कानून तोड़ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बिना हेलमेट वाले बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, चलो आज रूटीन चेकअप करते हैं और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, दोनों दरोगा मिथिलेश कुमार और हेमंत कुमार कमलगंज थाना क्षेत्र में रूटीन चेकअप के लिए लग जाते हैं। आज दोस्तों जो भी गाड़ी आ रही थी उसका हेलमेट, कागज, चालान सब कुछ देख रहे थे। दोस्तों इसी क्रम में एक स्पोर्ट्स बाइक बहुत स्पीड में, उस पर जो लड़का बैठा हुआ था बिना हेलमेट का, दंदनाता हुआ उधर से गुजरना चाह रहा था। तभी दरोगा जी बैरियर आगे कर देते हैं और वो लड़का जिसका नाम विकास था गाड़ी में जोरदार ब्रेक मारता है और गाड़ी चिघाड़ते हुए वहीं पर रुक जाती है और अकड़ते हुए बोलता है, दरोगा ये क्या बदतमीजी है, तूने मेरी बाइक क्यों रोका। दरोगा मिथिलेश बोलते हैं, तुमने हेलमेट नहीं पहनी है, सबसे पहला गलती तुम्हारी है, और दूसरा गाड़ी से चुपचाप नीचे उतर जाओ और सारे कागज दिखाओ। तभी विकास कुमार बाइक से नीचे उतरता है, बोलता है, ये दरोगा लगता है तुम इस थाने में नए नए आए हो, इसलिए हमें नहीं पहचान रहे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी दरोगा हेमंत कुमार बोलते हैं, तुम कौन हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना मतलब है तूने हेलमेट नहीं पहना है, तूने कानून तोड़ा है और शायद तेरे पास गाड़ी कागज भी नहीं है और ये कानूनी जुर्म है और तेरा चालान कटेगा। दोस्तों विकास ऐंठते हुए बोलता है, तू मेरा चालान काटेगा, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिता सांसद प्रतिनिधि हैं, एक फ़ोन से तुम्हारी ये वर्दी उतर जाएगी। दोस्तों दरोगा साहब भी तेज में आ जाते हैं और मिथिलेश साहब बोलते हैं, ये वर्दी मैंने नेताओं के चमचागिरी के लिए नहीं पहनी है, मेरा काम है कानून की पालन करवाना, तूने गलती की है, तेरा चालान कटेगा। दोस्तों विकास भी अकड़ जाता है और बोलता है, तुम्हारे से दरोगा मेरे बाप को रोज़ सलाम ठोकते हैं। तभी दरोगा मिथिलेश बोलता है, तूने आज तक सलाम ठोकने वाले दरोगा को ही देखा है, लेकिन थप्पड़ मारने वाले दरोगा को नहीं देखा है, आज तू वो भी देख लेगा। और दोस्तों कहते ही जोरदार थप्पड़ विकास के गालों में मारता है। दोस्तों विकास चक्कर गिरने की तरह नाच जाता है और वहीं दम से गिर जाता है। तभी विकास रोते हुए रुआंसा को बोलता है, मैं अपने पापा को बुलाता हूँ, वही तुम्हारी अकड़ निकालेंगे। दरोगा मिथिलेश भी बोलते हैं, जिसे बुलाना है तू बुला ले, तेरा चालान तो कट गया बबुआ। दोस्तों तब तक आम पब्लिक की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसमें से कई लोग वीडियो भी बनाना शुरू कर दिए थे। उन्हें मजा आ रहा था कि देखिए नेता का सपूत दरोगा के साथ क्या करता है। तभी विकास भीड़ की तरफ देखकर ऐंठते हुए बोलता है, आप लोग देख रहे हैं ना ये दरोगा हमें कैसे धमका रहा है, और देखना जब मेरे पापा आएंगे ना उनके पैरों में गिरकर कैसे माफ़ी मांगता है। और दोस्तों तुरंत फ़ोन लगाता है, अपने पिता सांसद प्रतिनिधि शिव कुमार को फ़ोन करता है, क्योंकि वो सांसद प्रतिनिधि शिव कुमार का बेटा था। अब फ़ोन पर बताता है कि पापा एक दरोगा ने मेरी बाइक रोकी और मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरा चालान भी काटा। दोस्तों नेता शिव कुमार बोलते हैं कि तू अपना लाइव लोकेशन भेज, मैं अभी तुरंत आता हूँ, तू वहीं रुकना। और दोस्तों ये विकास कुमार और नमक मिर्च लगा के बोलता है, पापा यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया है दरोगा ने। नेता शिव कुमार बोलते हैं कि तुम वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ और तेरी बेइज्जती का बदला लेता हूँ। दोस्तों फिर क्या था, एक काले कलर का एसयूवी थोड़ी ही देर बाद दंदनाता हुआ वहाँ पहुँचता है। उसके पीछे पीछे 3-4 गाड़ियों का काफिला और था, लगभग 30 से 35 लोग और आए हुए थे उसके समर्थन में, जो कि उनके चमचे बेलचे थे। और आते ही तेज के साथ गाड़ी से उतरते हैं और बोलते, कौन है बे दरोगा जिसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, उसका चालान काटने का हिम्मत की। दोस्तों तभी दरोगा मिथिलेश सामने आते हैं और आते बोलते हैं, जिसे पब्लिक ने और कानून ने पावर दी है वही दरोगा मैं हूँ, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। नेताजी एक कदम आगे आते हैं और जोर से बोलते हैं कि दरोगा तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे एक इशारे से तू सस्पेंड हो जाएगा। तभी दरोगा मिथिलेश बोलते हैं, आपके इशारे आपके घर में चलते होंगे, यहाँ सड़क पर रोड पर कानून का इशारा चलता है और मैं कानून का रक्षक हूँ। तभी नेता बात बदलते हुए बोलता है कि मेरा बेटा का चालान तेरे औकात से बाहर है। तभी दरोगा मिथिलेश भी तेज में आ जाता है। अब बोलता है, नेताजी आप कानून की औकात को मत मापिए, वरना आपकी नेतागिरी की औकात कम पड़ जाएगी। कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो। दोस्तों ये बात सुनकर वहाँ आम पब्लिक हंसने लगते हैं। दोस्तों ये देखकर नेताजी को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से में एकदम बिल्कुल तमतमा जाते हैं और मिथिलेश दरोगा का कॉलर पकड़ लेते हैं। अब बोलती है, वर्दी का गुरूर तुम्हें चढ़ा है ना, इसको मैं उतार दूंगा। दोस्तों दरोगा मिथिलेश पहले तो मुस्कुराते हैं, उसके बाद नेताजी का हाथ पकड़ते हैं और जोर से उमेट देते हैं। नेताजी की कराह निकल जाती है और हाथ को उमेटते हुए दरोगा मिथिलेश बोलते हैं, नेताजी ये वर्दी मेरी काबिलियत से मुझे मिली है, न कि आपकी कृपा से मिली है।
अगर दोबारा अपने इस वर्दी को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। और दोस्तों, ये कहते ही जोरदार थप्पड़ नेता को मारते हैं। नेता धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एक कदम दरोगा मिथिलेश आगे बढ़ते हैं और नेता का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हैं। और दरोगा की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, अब समझ में आया नेताजी, ये पुलिस है, पुलिस नेता की प्रॉपर्टी नहीं। दोस्तों, नेता बिल्कुल वहाँ असहाय हो गया था। उसके समर्थक नारेबाजी करने लगते हैं कि पुलिस हाय हाय, नेताजी जिंदाबाद, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, उधर से दरोगा हेमंत भी अपने दल बल के साथ आ जाता है और नेता के चमचे को चिल्लाते हुए धमकाते हुए बोलता है, अगर किसी ने यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की तो मार डंडा उसका खाल उतार दूंगा। भलाई तुम्हारी उसी में है, तो यहाँ से वापस चले जाओ। दोस्तों, नेता काफ़ी बेइज्जती महसूस कर रहा था। गुस्से में आकर बोला, मैं अभी एसपी को फ़ोन करता हूँ, और सीधा एसपी अजय प्रताप को फ़ोन लगा देता है। अब फ़ोन पर बोलता है, एसपी, तुम्हारे दरोगा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बेटे का चालान काटा और हमारे समर्थक को धमका रहा है। दोस्तों, एसपी साहब सब कुछ समझ जाते हैं। वो बोलते, नेताजी आप वहाँ क्या तिरंगा पकड़ के शांति मार्च निकालने गए थे, आप वहाँ कर क्या रहे हो? नेता बोलता है, एसपी साहब मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। एसपी साहब भी उसी ताव में बोलते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता का सेवा करो, कानून के आड़े मत आओ, कानून को तोड़ने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, तभी उनके समर्थक, उनके चमचे बेलचे धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और फर्रुखाबाद और कानपुर रोड जाम कर देते हैं। और दोस्तों, दरोगा मिथिलेश कुमार और हेमंत कुमार का मतलब बेडलक बोलिए कि उसी जाम में दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल जी का काफिला फंस जाता है, क्योंकि धर्मपाल जी उधर से ही गुजर रहे थे, लेकिन जाम के कारण उनका काफिला फंस जाता है। जब मैटर का उन्हें पता चलता है तो पैदल पैदल ही सांसद जी और विधायक जी दोनों घटनास्थल पर आ जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी क्रोधित होते हैं। एक तरफ दरोगा जी अपने पुलिस बल के साथ, दूसरी तरफ आम पब्लिक वीडियो बना रही थी, और तीसरे तरफ नेता शिव कुमार ड्रामेबाजी कर रहा था। दोस्तों, नेता शिव कुमार जैसे ही दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल जी को देखता है, दौड़कर उनके चरणों में लौट जाता है। बोलता है, धर्मपाल साहब, आज हमारी नेतागिरी काफ़ी बेइज्जती हो गई। इस दरोगा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, उसका चालान काटा, हमें काफ़ी अपमानित किया है, और एसपी मेरी बात नहीं मान रहा है। आम पब्लिक हमारे ऊपर हंस रहे हैं। दोस्तों, दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल जी जब सारा मामला का मुआयना करते हैं तो गलती नेताजी की ही पाते हैं, लेकिन आखिर नेता का ही पक्ष लेता है। तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और एसपी साहब घटनास्थल पर ही पहुंच जाते हैं, और मंत्री धर्मपाल जी एसपी को लताड़ लगाने लगते हैं और बोलते, तुरंत प्रभाव से इस दोनों दरोगा को सस्पेंड करो। दोस्तों, एसपी अजय प्रताप कभी दरोगा को, कभी नेता शिव कुमार को और कभी मंत्री धर्मपाल को देखने लगता है। मंत्री धर्मपाल करते हुए बोलते हैं कि एसपी, तुम्हें कोई डाउट है? दोस्तों, तीन नेता के दबाव में आकर एसपी अजय प्रताप दोनों दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, आम पब्लिक ये सब देख रही थी और वीडियो भी बना रही थी। उसके बाद धर्मपाल जी वहाँ से निकल जाते हैं और रह जाते हैं नेता शिव कुमार। अब नेता शिव कुमार उछलने लगता है और अपनी अकल के साथ बोलता है कि देखा दरोगा, तुम्हें मैंने अपना औकात दिखा दिया ना, अब तेरी औकात क्या है ये बता। तभी दरोगा मिथिलेश आम पब्लिक की ओर देखते हुए बोलता है कि नेताजी, आज तो मैं सस्पेंड हो गया, लेकिन ये मत भूलना कि दरोगा आपकी प्रॉपर्टी हो गई, पुलिस आपकी प्रॉपर्टी हो गई। जब जब मौका मिलेगा नेताओं का पिछवाड़ा लाल मैं करता रहूँगा। उसके बाद दोस्तों, एसपी अजय प्रताप चले जाते हैं और नेताजी भी अकड़ते हुए चले जाते हैं। दोनों दरोगा बेचारा सिर झुकाए वो भी चले जाते हैं। लेकिन एक दिन बाद ही सोशल मीडिया पर कई फुटेज, कई वीडियो रैन करने लगता है, और दोस्तों हैंडल एक्स पर दरोगा को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर पुलिस ये तैरने लगता है, नेता की दादागिरी ये सब तैरने लगता है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा था उसमें ये दिखाया जा रहा था कि बिना हेलमेट नेता का बेटा आया हुआ था और पुलिस से बदतमीजी कर रहा था, और दूसरा वीडियो में ये दिखा रहा था कि नेता शिव कुमार ने दरोगा मिथिलेश का कॉलर पकड़ा था। दोस्तों, फिर क्या था, आम पब्लिक बिल्कुल क्रुद्ध हो जाती है और पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होने लगता है, चिल्ला चिल्लाट होने लगता है, और दोनों दरोगा को वापस नौकरी पर लेने का आह्वान होने लगता है। दोस्तों, डीआईजी साहब इस बात का संज्ञान लेते हैं, वीडियो देखते हैं और एसपी अजय प्रताप से पूछताछ करते हैं। एसपी अजय प्रताप सारी बात सच सच बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि तीन नेता के दबाव में मैंने इनको सस्पेंड किया था। और दोस्तों, तुरंत तत्काल प्रभाव से डीआईजी साहब सस्पेंशन कैंसिल करते हैं और दरोगा मिथिलेश कुमार और दरोगा हेमंत कुमार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, ये थी कानून की पावर जो नेतागिरी पर काफ़ी भारी पड़ी और हमेशा पड़ती है। दोस्तों, कानून होता है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब बराबर है। दोस्तों, आपको क्या करना है इस वीडियो पर? एक कमेंट प्यारा से जरूर कीजिएगा
अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।